Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today, we are going to solve exercise number 3.3, class 6, question number 3. ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हमारा फ्रैक्शन से रिलेटेड है, लेकिन इसमें भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ब्रैकेट्स यानी बोर्ड मास को अप्लाई करना है हमने इसके ऊपर भी। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। जी फर्स्ट पार्ट है हमारा 3 होल 4/99 प्लस दिस माइनस दिस। तो सबसे पहले तो इनके ये होल हमें ख़त्म करने हैं। 3 होल 4/99 होल ख़त्म करने का तरीका हम जानते हैं कि वो क्या तरीका होता है कि जो टर्म साइड पर होती है यानी होल में होती है उसको, और जो डिनोमिनेटर में होती है इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 99 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 ज़ार 27, 2 कैरी 27 और 2 29, 297 आ जाएगा। और जो ऊपर न्यूमिनेटर में नंबर होता है उसको इसमें प्लस कर दिया जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाली को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 301। तो 301 ओवर 99 एज इट इज, डिनोमिनेटर वैसे का वैसे आ जाता है, प्लस इसी तरीके से 33 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी 4 3 ज़ा 12 और 1 13, और इसमें ये ऊपर वाला 7 जब प्लस होगा तो आ जाएगा 139, 139 ओवर 33 माइनस 11 5 ज़ार 55, 55 प्लस 9 आ जाएगा 64, तो 64 ओवर 11। अब तीन फ्रैक्शंस आ गई, दरमियान में प्लस और माइनस का साइन है, तो हम क्या करते हैं इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं अलग से। नीचे वाली टर्म्स जो डिनोमिनेटर में होती हैं, जो नीचे वाली टर्म्स होती हैं उनका हम एलसीएम लेते हैं, 9 9 3 3 और 11। तो एलसीएम क्या आएगा, तीनों 11 पे डिवाइड होती हैं, 11 के टेबल में आती हैं। तो 11 9 ज़ार 99, 11 3 ज़ार 33 एंड 11 1 ज़ार 11, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, ये 1 एज इट इज़, 3 1 ज़ार 3। तो एलसीएम हमारा क्या आया, 3 3 ज़ार 9, 9 को जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 99। तो 99 ही हमारा एलसीएम आ गया। अब इस 99 को जो एलसीएम आता है उसे इस डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करते हैं। 99 को जब 99 से ही डिवाइड किया जाएगा तो आंसर आएगा 1। एलसीएम लेने के बाद टर्म्स को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि सबसे पहले हम पहली फ्रैक्शन लेते हैं, उसके डिनोमिनेटर से जो एलसीएम आता है उसे डिवाइड करते हैं। जो आंसर आए, आंसर 1 आया, जो आंसर आए इसे ऊपर वाली टर्म से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को जब हम 301 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 301 ही आ जाएगा, प्लस 99 को जब हम 3 से डिवाइड करें, सॉरी 33 से डिवाइड करेंगे, 99 को हम 33 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है। तो ये 3 जो है ये मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 139 के साथ। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 139 तो ये हमारे पास आ जाएगा 417, 417 माइनस 11 9 ज़ार 99, 99 को जब हम 11 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 9 आता है। इस 9 को जब हम 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 576। ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं जी। इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो इन दोनों को प्लस करते हैं। रफ वर्क के अंदर ही करेंगे, ये सारा हमारा रफ वर्क है। 417 और 301 को हम प्लस करते हैं तो 8 आएगा, 17 क्या आया हमारे पास, 718 माइनस 576 ओवर 99। तो इसको माइनस भी करते हैं, -576,
8 माइनस 6 2, 11 माइनस 7 4 1, तो आ जाएगा 142/99। ओके, अब इस 142 को हमें 99 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड कर, क्योंकि एक बात ध्यान में रखनी है कि जिस फॉर्म के अंदर हमें क्वेश्चन गिवन होता है, क्वेश्चन हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है तो आंसर भी हम फ्रैक्शन की फॉर्म में ही देंगे। अगर क्वेश्चन पॉइंट के अंदर गिवन है तो हम आंसर भी पॉइंट्स में देंगे। तो चूंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है तो इसको हम डिवाइड करते हैं। 142 डिवाइडेड बाय 99, 99 1 जार 99, तो माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 43। तो ये होल यूं बनता है। कैसे लिखा जाता है इसको? जो 1 होल, नीचे क्या है, ये सर्कल इस तरह बनता है। 1 से शुरू करते हैं, 43 और 99, यूं हमारा ये आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का। सेकंड पार्ट भी होल की फॉर्म में है, तो सबसे पहले होल को खत्म करेंगे। 9 4 जार 36, 36 प्लस 8 आ जाएगा 44/9। होल खत्म करने का तरीका हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। 14 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आएगा। 42 में जब 5 प्लस किए जाएंगे तो क्या आ जाएगा 47/14 डिवाइडेड बाय 14 1 जार 14 और 1 15, 15 ओवर डिनोमिनेटर वैसे का वैसे आ जाता है 14 जी। तो सबसे पहले डिमास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई नहीं बल्कि डिवाइड को सॉल्व करना होता है, यानी इन दो टर्म्स को पहले सॉल्व करेंगे। तो फ्रैक्शन के अंदर जब डिवाइड का साइन आ जाए तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि उसे हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। डिवीजन को किस में चेंज करते हैं? मल्टीप्लाई में। और चेंज करने के बाद उसके बाद वाली जो टर्म होती है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी उसको उलट कर देते हैं। जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो बाद वाली टर्म जो है उसे क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी उलट कर देते हैं। ये 14 जो है 14 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 44/9 मल्टीप्लाई बाय 47/15। ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 44 को जब हम 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2068 और 15 9 जार 135 जी। अब हमें इसे डिवाइड करना है, तो 2068 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 135 से। तो 135 1 जार 135, 6 माइनस 5 1, 20 में से 13 7, तो ये क्या आ जाएगा 8 ऊपर से आ जाएगा। तो 135 किस पे जाएगा? 5 पे चेक करते हैं। तो 5 पे 5 5 जार 25 और 6 7 5 आएगा। तो 5 पे किया तो क्या आया 6 7 5, 8 माइनस 5 3, और यहाँ से क्या बचेगा 11 माइनस 7 4, तो क्या बना हमारा 15 होल 43/135। ले जी, ये हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। अब ब्रैकेट इन्वॉल्व हो गई है, जबकि फ्रैक्शन नहीं है इसमें, तो हमें ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करनी होती है। तो प्लस ब्रैकेट में डिवाइड का साइन है जी, डिवाइड का साइन है। तो डिवाइड का साइन को हम कैसे सॉल्व करते हैं फ्रैक्शंस के अंदर? जब भी दो बटे वाली रकमों में यानी फ्रैक्शंस में डिवीजन का साइन आ जाए तो उसे हम किस में चेंज करते हैं? मल्टीप्लाई में। और बाद वाली टर्म का क्या ले लेते हैं? रेसिप्रोकल, यानी उसको उलट कर देते हैं। तो ये कट रहा है, जब मल्टीप्लाई हो तो हम इसे काट लेते होते हैं। तो 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, तो क्या आएगा 7/18 एज इट इज, प्लस यहाँ क्या बचा 5 1 जार, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, ओवर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब इन दोनों टर्म्स फ्रैक्शंस के दरमियान प्लस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम जब हम इसका लेते हैं 18 और 3 का, तो 3 6 जार 18, 3 1 जार 3, 3 2 and 2 1, तो क्या आ जाता है 9 और 2 18, 18 ही आएगा। 18 1 जार 18, तो 7 1 जार 7, प्लस
18 को 3 से डिवाइड करें तो 6 आएगा। तो इस 6 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 30। तो आंसर हमारा क्या आ गया 37/18। तो ऊपर वाली टर्म बड़ी है, तो जब ऊपर वाली टर्म बड़ी हो तो उसे हम डिवाइड करते हैं नीचे वाली से। तो 18 2s are 36 1। तो ये हमारी फ्रैक्शन बनेगी 2 होल 1/18। दिस वन इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं जिसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में अगर हम गौर करें तो सारे के सारे साइन प्लस और माइनस के हैं। तो जब प्लस और माइनस फ्रैक्शंस के दरमियान में आ रहा हो तो उसका हम क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हम इस सारे का इकट्ठा ही ले लेते हैं। तो कितनी टर्म्स है हमारे पास 4, 18, 3, 6 और 2। तो 2 पे 2 9, 3 एज इट इज, 2 3 एंड 2 1। तीनों 3 पे जाएंगी। 3 3s are 9, 3 1 3 1 एंड 3 1, बाकी तो 1 हो गए। तो 18 आ गया एलसीएम हमारा। 3 3s are 9, 9 2s are 18। 18 एलसीएम आया। अब इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। 18 को जब हम इस 18 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 आ जाएगा। प्लस 18 को जब 3 से डिवाइड करते हैं तो 6 आता है। 18 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। इस 6 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1s are 6 आ जाएगा। माइनस 18 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। 3 1s are 3 प्लस 2 9s are 18। तो 9 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब इसे हमें प्लस सॉल्व करना है। 7 + 6 13, 13 - 3 10, 10 + 9 19, 5/9 प्लस 19/18। तो नेक्स्ट इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 18 ही आएगा इन दोनों का एलसीएम। तो 9 2s are 18, 5 2s are 10 प्लस 18 1s are 18, 19 1s are 19। प्लस करें जी 29/18। ऊपर वाली टर्म बड़ी है तो इसको डिवाइड करेंगे 18 से। 18 1s are 18। तो क्या आएगा 1 होल 11/18। ये हमारा आंसर आ गया किसका 4th पार्ट का। पार्ट नंबर 5 है 8/33 इंटू दिस ब्रैकेट आ गई। तो हमें सबसे पहले क्या करना है ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में जब हम गौर करते हैं तो डिवाइड का साइन है फ्रैक्शंस के दरमियान में। तो डिवीजन को हम किस में चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में। और बाद वाली फ्रैक्शन का हम क्या कर लेते हैं रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी उसको उल्टा कर देते हैं। तो 3 1s are 3, 3 3s are 9 मल्टीप्लाई हो तो वो कटिंग होता है। 11 1s are 11, 11 2s are 22। जी ये क्या आया 8/33 इंटू 3 2s are 6। नीचे 1 बचा, 1 लगाने की हाजत नहीं है तो इसको हम काट देते हैं। 3 पे 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो क्या आएगा 8 × 2 16/11। तो जब हम 16 को 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 1s are 11। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 होल 5/11। ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 6 इसमें देखें अब हमारे पास करली ब्रैकेट भी आ गई है और साथ में ये बार भी आ गई है। तो 5/12 प्लस 11/24 माइनस। अब इस तरह की सिचुएशन में जब बार आ रही हो तो सबसे पहले हमें बार को सॉल्व करना होता है, उसके बाद राउंड ब्रैकेट और फिर करली ब्रैकेट की बारी आती है। तो बाकी तमाम टर्म्स वैसे की वैसे आ जाएंगी। प्लस अब जी बार को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। बार को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि अगर बार से पहले वाला साइन जो है वो माइनस का हो, अगर
बाहर से पहले वाला साइन माइनस का हो तो अंदर वाला साइन जो है वो चेंज हो जाता है। अगर बाहर से पहले प्लस आ जाए तो ये टर्म एज इट इज आ जाती है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती, वैसे की वैसे लिख देंगे हम। ये प्लस था तो इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, ये वैसे आ जाएगी। ये हमारा सोल्यूशन हो गया। हाँ, अगर यूं होता, फर्ज किया अगर माइनस होता 7/8 माइनस 2/3, ये बार आ रही होती, तो फिर इसको हम कैसे सॉल्व करते? इस माइनस को हम प्लस बना देते, क्योंकि बाहर माइनस था। अगर बाहर प्लस हो तो अंदर कोई तब्दीली नहीं होती जी। तो नेक्स्ट 5/12 प्लस 11/24 माइनस, अब हमने इस ब्रैकेट को, राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो राउंड ब्रैकेट में अगर हम देखें तो प्लस और माइनस आ रहा है, तो जब प्लस और माइनस आ रहा होता है तो हम नीचे वाले टर्म्स का क्या ले लेते हैं? एलसीएम। तो 3, 8 और 3 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो 3 1 8 वैसे का वैसे, 3 1 2 4 2 4 2 2 एंड 2 1 जी। 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, 12 2 जार 24। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा? 24। इस 24 को जब हम इस 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 8 जार 24 आता है, 8 आएगा। 8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जार 16 प्लस 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा, क्योंकि 8 3 जार 24 होता है, 3 आएगा। 3 को जब हम 7 से ज़र्ब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21, 7 3 जार 21 माइनस 24 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 8 आता है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, और ये ब्रैकेट्स हमारी क्लोज हो जाएंगी। 5/12 प्लस 11/24 माइनस, इनको सॉल्व करते हैं, 16 और ये -16 जीरो हो जाएगा। तो जीरो को जब हम 21 में प्लस करेंगे तो 21 नहीं आ जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 21/24 जी। नेक्स्ट, अब इस ब्रैकेट की बारी है, प्लस जी 24 एलसीएम आएगा। 24 1 ज़ा 24, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 11, तो यहाँ पर 21। तो आंसर आया हमारे पास 5/12 प्लस, ब्रैकेट ख़त्म नहीं होगी क्योंकि आंसर हमारा 11 माइनस 21 माइनस 10 आता है। तो जब माइनस आ रहा हो तो ब्रैकेट हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर ख़त्म करते हैं, उसी स्टेप में ब्रैकेट ख़त्म नहीं की जाती, क्योंकि माइनस जो है ये तंग करता होता है जी। 5/12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 10/24 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। अब इसका भी हमें एलसीएम लेना है, तो 24 एलसीएम आएगा। 12 2 ज़ार 24, 2 आया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, माइनस 24 को 24 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 10 आ जाएगा। तो 10 माइनस 10 क्या होता है? 0, 0/24, तो क्या आ जाएगा? 0। तो हमारा आंसर क्या निकल आया? 6th पार्ट का 0। पार्ट नंबर 7 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसके ये जो होल हैं इनको ख़त्म करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 24 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 72 आएगा, 72 प्लस 9 जो है वो 81 होता है, तो 81/24 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 8 4 ज़ार 32। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, और जो ऊपर वाली टर्म होती है उसमें प्लस हो जाती है, तो 8 4 ज़ार 32 प्लस 3 क्या होगा? 32 और 3 हो जाता है हमारे पास 35/8 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 5 2 ज़ार 10 और 1 11/2 माइनस 6 2 ज़ार 12 और 1 13/2 जी। अब सबसे पहले हमें राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो बाकी सारी टर्म्स को वैसे कि वैसे लिख लेंगे हम जी। 1/2 प्लस,
तो इनका एलसीएम लेंगे, दोनों में डिनोमिनेटर 2 ही है तो 2 ही एलसीएम आ जाएगा। तो 11 माइनस 13 जी, माइनस 81/24, 35/8 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 11 माइनस 13 क्या आएगा, -2। तो -2 जब इस, चले हम ब्रैकेट -2/2 जी, -81/24। हमने कहा जब भी माइनस का साइन साथ आए तो ब्रैकेट हम अप्लाई करते हैं, अगले स्टेप में ब्रैकेट को ख़त्म किया जाता है जी। 35/8 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, -2/2 जी। नेक्स्ट -81/24 डिवाइडेड बाय 35/8 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा, 1 -2 आ जाएगा जी, डिवाइडेड बाय 35/8 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 -1 तो -1/2, क्योंकि साइन हमेशा बड़ी वाली का आता है माइनस करते हुए जी। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, -81/24 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 35 1s आर 35, तो माइनस का साइन साथ आ जाएगा ये वाला, और 8 2s आर 16। तो दो फ्रैक्शन के साइन, फ्रैक्शन वाली टर्म्स हैं, इनके दरमियान में जब डिवाइड का साइन आ जाए तो डिवाइड को हम किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में। ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस अपनी जगह पर ही रहेगा, 16/35। ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस, और बाकी इन टर्म्स को हम काटते हैं तो 4 4s आर 16, 4 6s आर 24। मज़ीद ये किस टेबल पे कटेंगी जी, 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 3 1, 3 2s आर 6, 3 7s आर 21। तो क्या आ जाएगा, 27 और ये 2, 27 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 35 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आ जाएगा हमारे पास 27 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54/35 जी। इनको डिवाइड करते हैं, जब हम 54 को 35 से डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगा और आ जाएगा 19। तो क्या आंसर बनेगा होल में, 1 होल 19/35, ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 7 का। नंबर 8, 1 होल 5/7 ऑफ 21 प्लस दिस। सबसे पहले हम इसके होल ख़त्म करते हैं, तो होल ख़त्म करते हुए 7 1s आर 7 प्लस 5 12/7। ये ऑफ का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई ही है, तो मल्टीप्लाई ही करेंगे हम इसको, तो 21 प्लस 4 3s आर 12, 12 और 3 15/4 डिवाइडेड बाय 3/7 माइनस 3 1s आर 3 और 1 4/3। आसान सा क्वेश्चन है। तो अब सबसे पहले डिमास के अकॉर्डिंग हमें डिवाइड करना है, डिवाइड को सॉल्व करना है। तो 12/7 मल्टीप्लाई बाय 21 प्लस 15/4 मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, 7/3 माइनस 4/3। अब हमें डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, तो इन दोनों के दरमियान भी मल्टीप्लाई का साइन है, इन दोनों के दरमियान भी मल्टीप्लाई का साइन है। तो इसको 7 1s आर 7, 7 3s आर 21 और 3 1s आर 3, 3 5s आर 15। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12 3s आर 36 प्लस
7 5s are 35 over 4 1s are 4 माइनस 4 ओवर 3। जी अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। इन तीनों प्लस माइनस वाली है ना, इसके नीचे 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। तो 4 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 12। तो 12 को जब 1 से डिवाइड किया जाता है तो 12 ही आता है। तो उसको जब हम 34 से 36 को जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 12। 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 6 और 1 7, 6 3 2 3 4 432 432। तो लिख लेते हैं हम प्लस 12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। 3 को जब हम 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 105 माइनस 3 4 ज़ा 12, 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा 16। तो इन दोनों को प्लस करें, 105 को प्लस करें इसके अंदर, तो 735 माइनस 16 कर दें तो 521। तो आ जाएगा 521 ओवर ये 12 एज इट इज़। इन दोनों को अब हम डिवाइड करते हैं तो 521 को जब हम डिवाइड करते हैं 12 से तो 12 4 ज़ार 48, 4 1 आएगा, 12 3 ज़ार 36, 5। तो 43 होल 5 बाय 12 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। जी तो यूँ हमारे ये क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया थर्ड, और वीडियो भी हमारी कंप्लीट होगी। यकीनन आपने वीडियो को बहुत अच्छे से समझा होगा और समझ भी आपको आई होगी। डिटेल में आपने इनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर नोट भी कर लिया होगा और प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर तो लाजमी करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार करें ताकि आपकी सुजेशंस की रोशनी के अंदर हम अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचते रहें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।